तो मैं इस बात का एक जिक्र करना चाहता हूँ। एक सौदागर था और वो एक मेले में गया जेपी साहब। देखिए क्या होना चाहिए रूल्स। मुझे इस कहानी से बहुत बड़ी सीख मिली। मैं जब फील्ड में जाता हूँ, जब मैं कोई एनिमल्स खरीदता हूँ, मैं किसानों से मिलता हूँ, मैं उनकी भावनाओं को जिक्र समझता हूँ इस बात के लिए। अच्छा। एक सौदागर था और उसको एक घोड़े की तलाश थी, अच्छे घोड़े की तलाश। वो घोड़ा खरीदने के लिए एक मेले में जाता है। वो मेले में जाता है उस घोड़े में, तो उसके घोड़े पे, अच्छे घोड़े पे उसकी नजर पड़ती है। वो एक बाबा से मिलता है। बोले बाबा ये घोड़ा बिका हुआ है। बोले जी बिल्कुल बिका हुआ है, जब भी तो ये मेले में आया है बिकने के लिए। तो बताइए बाबा इस घोड़े का मोल क्या है? इस घोड़े का मोल क्या है? तो बाबा कहता है कि इस घोड़े का जो मोल है वो 400 रुपये। क्या है? 400 रुपीज। उस टाइम 400 रुपीज भी पुराने जमाने की बात है। 400 रुपये भी बहुत बड़े मायने रखते थे। ठीक है। 400 रुपये है। एक कहानी है और बहुत बड़ा संदेश देती है ये। सौदागर ने उस घोड़े को देखा। बोले भाई मैं इसको चला के देखता हूँ। सौदागर को वो घोड़ा पसंद आता है, बहुत ही पसंद आता है। उस घोड़े में कोई कमी उसको नजर नहीं आती। वो उस किसान के पास आता है। बोले बाबा तेरा घोड़ा तो मुझे बहुत पसंद है, मैं इसको ले लूंगा, तू इसकी सही कीमत बता क्या है। भाई आपको पसंद आया है तो आप मुझे 50 रुपये कम दे दो। क्या बोला किसान? बाबा 50 रुपए कम। ये 50 रुपये कम दे दो। तो सौदागर कहता है कि नहीं बाबा, घोड़ा तो आपका 500 रुपये का है। कितने का है? 500 का। घोड़ा 400 का नहीं, घोड़ा आपका 500 रुपये का। आप मोल गलत कर रहे हो। 100 रुपए बढ़ा दिए। 100 रुपये बढ़ा दिए। क्या किया? 100 रुपये उस घोड़े के बढ़ा दिए गए। किसान कहता है कि बाबा अगर आपको पसंद है, सौदागर साहब को, कि जनाब आपको अगर ये घोड़ा पसंद है तो मैं आपको 350 में घोड़ा दे दूंगा। सौदागर कहता है चलो मैं इसको एक बार और देख लेता हूँ, नजर बार कर लेता हूँ। वो दोबारा उस घोड़े को चला के घुमा के देखता है। तो वो कहता है सौदागर उस बाबा से कि बाबा तू एक्चुअल बताइए घोड़ा कितने का है। एक्चुअल बताइए घोड़ा कितने का है। बोले जनाब अगर आपको घोड़ा ये बहुत ज्यादा पसंद आ गया है, ठीक है, मुझे ये बेचना है, आप मुझे इसके 300 रुपये मोल कर दो। फिर 50 कम। हाँ, किसान 100 रुपये कम हो गया है। लेकिन सौदागर क्या कह रहे हैं? नहीं बाबा तेरा घोड़ा 500 का नहीं है, तेरा घोड़ा 600 रुपये का है। तो किसान उसको कहता है कि बाबा देखिए आप बहुत बड़े आदमी हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं गरीब आदमी हूं, मैं एक किसान आदमी हूं, मैंने इसको बच्चे की तरह पाला है, मेरी मजबूरी इसको बेचने के लिए आई है। और अगर आपको ये घोड़ा वास्तव में पसंद है तो आप ले जाइए, मैं 300 रुपये में आपको दे रहा हूं। तो उनका दोनों का बीच का संवाद चलता है। सौदागर उस घोड़े को एक बार और नजर बार करता है और वो किसान से कहता है कि बाबा घोड़ा आपका न तो 500 का है न 600 का, लेकिन मुझे तो ये 700 रुपये का लग रहा है। अच्छा। और किसान कहता है कि बाबा को ये बात जब कहता है वो 700 रुपये का है, तो किसान कहता है सौदागर से कि किसी गरीब का इतना मजाक उड़ाना अच्छी बात नहीं है। ये बात सौदागर महसूस करता है इस बात को। तो जब उनकी दोनों के बीच की, सौदे के बीच की बातचीत चल रही होती है, सौदागर उस घोड़े का 800 रुपये तक चला जाता है और वो 250 रुपये तक आ जाता है। किसान कितने रुपए तक? भी अगर आपको बिल्कुल पसंद है ये घोड़ा तो मैं 250 रुपये में आपको दे देता हूँ। सही है। वो 800 रुपये तक आता है सौदागर उस घोड़े के, उसके 900 रुपये तक आता है। लास्ट में जब वो 1000 रुपये तक पहुंच जाता है। कितने रुपए तक? अच्छा, 1000 रुपये तक पहुंच जाता है उस घोड़े के। जब वो 1000 रुपये तक पहुंचता है तो उस किसान की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो जब 1000 रुपये उसकी जेब हाथ में रखता है, वो किसान की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सौदागर कहता है बोल बाबा तू सही बता, क्या तेरा घोड़ा 1000 रुपये का नहीं है? किसान इस बात को समझ चुका है कि बिल्कुल मेरा घोड़ा 1000 रुपये का है, ये बात बिल्कुल सही है। किसी जमाने में मुझे उसके 1000 रुपये मिल रहे थे, लेकिन आज मेरी परिस्थितियां, मेरी मजबूरी इसको 250 रुपये में बेचने के लिए तैयार हो गई। तो सौदागर कहता है कि बताइए बाबा आपकी ऐसी क्या मजबूरी है जो आप इसको 250 में बेचने के लिए तैयार हो गए? तो किसान कहता है कि मेरे घर में
जवान बेटी है, मैं सोने की रखवाली कर सकता हूँ, जवान बेटी की नहीं कर सकता। और मुझे उसकी शादी करनी है और शादी के लिए मुझे पैसे की जरूरत है, इसलिए मैं अपना घोड़ा जिसको मैंने बेटे की तरह पाला है, मैं इसको 250 रुपए में बेचने के लिए तैयार हो गया। ओहो। लेकिन सौदागर ने कहा कि बाबा ये घोड़ा आपका कितने का है? 1000 रुपए का। वो उसको 1000 रुपए देता है और घोड़े की लगाम बाबा को देता है। पकड़ लेता है। अच्छा। ये उसने घोड़ा खरीदा है ना। अच्छा। सौदागर उस बात को बहुत, उसके दिल को लगती है बात। तो किसान कहता है सौदागर से, बोले सौदागर साहब, मेरी तो मजबूरी थी कि बेटी की शादी करनी थी, तो मैं 1000 का घोड़ा आपको 250 में देने के लिए तैयार हो गया। कहानी का पॉइंट यहां है, यहां संदेश छिपा है। कई लोग समझेंगे, कई लोग ना भी समझे, उनकी मर्जी है, वो उसमें भी कमेंट ढूंढेंगे। अच्छा। राइट। कहानी का मर्म यहां कहता है, किसान उसको कहता है कि मेरी तो मजबूरी थी कि मैं 1000 रुपए का घोड़ा 250 में बेचने के लिए तैयार हो गया, लेकिन आपकी क्या मजबूरी है सौदागर साहब कि जो मैं आपको जो 250 रुपए में घोड़ा बेच रहा हूं वो आप 1000 रुपए में खरीद रहे हैं। मैं 250 में बेचने के लिए तैयार था, लेकिन आपने 1000 में क्यों खरीदा? तो सौदागर क्या कहता है कि मेरा रब, मेरा खुदा, मेरा वाहेगुरु मुझे किसी का सौदा खरीदने की इजाजत देता है, न कि किसी की मजबूरी। और आजकल होता क्या है, हम किसी की मजबूरी खरीदते हैं, सौदा तो करते ही नहीं है। बेचने वाला इतना झूठ बोलता है, वो अपने बच्चों तक की सौगंध खा जाता है। इस फील्ड में इतना ज्यादा घटियापन आ चुका है, जब कई बार हमारा सर झुक जाता है नीचे। जानवर की डिटेल्स हमारे सामने नहीं आती है। क्या बंदा पैसा नहीं दे रहा? दे रहा है, तो खरीदने वाला तो देगा ना सर। तो एक बात इस बात में समझिए कि जो हम कुर्बानी के जो जानवर हैं वो हम सौदा करें, न तो हम किसी को मजबूरी में बेचें और न किसी की मजबूरी खरीदें। इस बात को समझना होगा। हमने एक बात का जिक्र किया था कि YouTube के इतिहास में कोई ऐसा मोटिवेशनल वीडियो नहीं आएगा जिस पे हमने दिल से गहराई से काम किया है। हमने दिल की गहराई से काम किया जीपी साहब। इस पे काफी समय लगा है हमारे को इस बात पे कि हम जो अपने शब्द हैं वो लोगों तक कैसे पहुंचाएं। हमारा जो दिल है अंदर से भारी होता है, कई बार हमारी जो शब्द है, हम लोगों को कहना जो चाहते हैं, कहीं ऐसा तो ना हो कि हमारा एक बोला हुआ शब्द किसी की भावना को आहत ना पहुंचाए। तो ये जो बिजनेस है, हम आने वाले समय में इस चीज को लाना चाहते हैं कि कुर्बानी की राह हम कैसे आसान बनाएं। उस राह को हम आसान बनाने के लिए नेक्स्ट वीडियो में इसका जिक्र करेंगे कि कुर्बानी हर व्यक्ति का उस जानवर से लगाव भी होगा, भले वो बॉम्बे बैठा हो, वो पूना बैठा हो, चाहे नासिक बैठा हो, चाहे अहमदाबाद बैठा हो। हम कंसेप्ट में जिक्र कर रहे हैं, नो भराई, नो पलाई और नो ठगाई। ठगाई चल रही है, सिंपल। नो भराई है, नो पलाई है, नो ठगाई है। केवल और केवल जो बकरे आज के बाद होंगे 2024 की ईद को, वो ओनली ऑन EMI। अच्छा। सिक्योरिटी होना चाहिए। जो बंदा लेने वाला बंदा है उसको भी इस बात का एहसास होना चाहिए कि मैं पैसा दे रहा हूं और मुझे उस पैसे की कीमत का जानवर मिलना चाहिए। और बेचने वाले बंदे को भी दिल को तसल्ली होना चाहिए कि मैंने कोई अपनी अजीज चीज उसको दी है। थैंक यू। ये चीज की जब तक हमें एहसास ही नहीं होगा, हम क्या मानते इस बात को। बिल्कुल बिल्कुल। ऑनलाइन बिजनेस है तो इतना काम कर दिया है, आप किसी जानवर को बताते हैं 35 किलो और वहां जाके बैठता है वो 25 किलो। 10 किलो कहां गया? रास्ता खा गया, गाड़ी खा गई है। सही है। और मैं जीपी साहब क्या बात करूं, मेरा अजमेर इतना बदनाम हो चुका है? जो ख्वाजा की नगरी है यार, उस ख्वाजा की नगरी को इस दलालों ने इतना बदनाम कर दिया। अजमेर, पूरा हनुमानगढ़, राजस्थान की जो मैं आपको जगह बताता हूं जहां बकरा व्यापार बहुत बड़ी मात्रा में होता है, वहां के जब ट्रेडरों के हाल, जब लोगों के विचार हमारे सामने आते हैं, कई चीजें इस पे एनालाइज किया हमने कि सही बात लोगों तक कैसे पहुंचे, जानवर सही कैसे पहुंचे। वीडियो में क्या दिखाया यार, पहुंचा क्या है? आप बीमार जानवर भी किसी को बेच रहे हैं सिर्फ अपना पेट भरने के लिए।
सिर्फ आप अपने बच्चे तक की सोच रहे हैं, दूसरे के बच्चे की सोच ही नहीं रहे। क्या ऐसे गुनाह खुदा माफ करेगा? जेपी साहब बताइए मुझे, ये कमेंट करके बताएंगे ना फिर। क्या ऐसा गुनाह खुदा माफ करेगा? बस कमेंट कर दीजिएगा इस पे जो मेरे जो शब्द है उस पे कमेंट जरूर करके बताइए मुझे मोटिवेशन मिलता, आपके कमेंट आते हैं, अच्छा लगता हमें, दिल को छूते हैं आपके कमेंट। हम सारे कमेंट पढ़ते भी हैं, ऐसा भी नहीं है कि नहीं पढ़ते। लेकिन हम ये चाहते हैं, जैसे अजमेर बदनाम हुआ, हनुमानगढ़ बदनाम हुआ, कोटा करौली बदनाम हो रहा है, क्यों हो रहा है? कुछ चंद लोगों की वजह से। अच्छे किसान जो जानवर पाल रहे थे, आज से थोड़ी पाल रहे हैं, राजस्थान में हजारों सालों से पाल रहे हैं, आज ही व्यापार चलन में आया है, क्योंकि हर व्यक्ति ने ये दिमाग में लगाया भी मेरा एक शौक है, जानवर पालना मेरा शौक है। अच्छी बात है, शौक होना चाहिए। इस शौक के ऊपर मैं एक दो अपनी लाइन कह देता हूं। अपने दिलों में शौक को जिंदा रखिए, अपने दिलों में शौक को जिंदा रखिए। आपके घुटने चले या ना चले, अपने हौसलों को जिंदा रखिए। क्या बात। जिंदगी में उतार चढ़ाव है, जिंदगी में उतार चढ़ाव, घाटा मुनाफा, ये तो एक पार्ट ऑफ लाइफ है। जिंदगी का उतार चढ़ाव, घाटा मुनाफा, सुख दुख, ये तो एक पार्ट ऑफ लाइफ है। लेकिन इन सब में, परिस्थितियों में हंसकर मुस्कुराना और जिंदगी को जीना, ये आर्ट ऑफ लाइफ है। क्या बात। इसको समझना होगा जेपी साहब, हमें एक दूसरे को समझना होगा। जब तक मैं आपको नहीं समझू, आप मुझे नहीं समझे, बात नहीं बनेगी इस व्यापार की। हम नेक्स्ट वीडियो में मिल रहे हैं और पलाई के ऊपर हम पूरा कंसेप्ट खोलेंगे, भराई वाला कंसेप्ट पूरा खोल रहे हैं, और ईएमआई कैसी होगी बकरों की वो भी खोल रहे हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी हमारे व्यूअर्स को तहे दिल से जय हिंद। दुआ में आप हमें याद रखिए। खुदा हाफिज। थैंक यू सो मच।